नमः संस्कृता दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 7वें अंक का 24वां श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक में हरड़ी छंद है। प्रस्तुत श्लोक में राजा दुष्यंत के क्षमा प्रार्थना का वर्णन है, जो कि इस प्रकार है कि शकुंतला को देखने के बाद यानी गले में आंसू के कारण जय शब्द के रोक लिए जाने पर भी मैंने एक प्रकार से विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि बिना प्रसाधन या सजावट के भी लाल होठों से युक्त तुम्हारा मुख देख लिया। किसका मुख देखे थे? वे शकुंतला का मुख देखे थे, क्योंकि दुष्यंत के कहने का भाव यह है कि यद्यपि उसकी प्रिया शकुंतला के द्वारा अश्रु प्रवाह के कारण मेरे लिए पूर्णतः जयतु नहीं कहा जा सका, पर उसके अभाव में भी मेरी विजय इसलिए हो गई क्योंकि अपनी प्रिया के चिरकाल से अदृष्ट सुंदर मुख को मैंने देख लिया। प्रिय मुख दर्शन से बढ़कर मेरे लिए अन्य विजय और क्या हो सकती है। तो प्रस्तुत श्लोक में शकुंतलायाः पादयो प्रणिपत्य यानी शकुंतला के प्रति क्षमा याचना का वर्णन करते हुए प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है, जो हरड़ी छंद में है। श्लोक इस प्रकार है। सुतनु हृदयात् प्रत्यादेश वेली काम पैतुते किमपि मनसा सम्मोहो में तदा बलवान भूत प्रबल तमसाम एवं प्राया शुभे सुहि वृत्तया अस्त्रजमपि शिरः अन्ध्याक्षिप्तां धूनोत्यहि शङ्कया सुतनुहृदयात् प्रत्यादेशे वेलीकं पैतुते किमपि मनसा सम्मोहो में तदा बलवान भूत प्रबल तमसाम एवं प्राया शुभे सुहि वृत्तया अस्त्रजमपि शिरः अन्ध्याक्षिप्तां धूनोत्यहि शङ्कया। हरड़ी छंद में छठे, चौथे तथा सातवें वर्ण पर यति होती है। प्रस्तुत श्लोक का भाव यह है कि राजा दुष्यंत कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम्हारे हृदय से मेरे द्वारा किए गए परित्याग का दुख दूर हो जाना चाहिए। उस समय तुम्हारे परित्याग के समय मेरे मन में कुछ विलक्षण या अज्ञान उत्पन्न हो गया था, क्योंकि शुभ मंगलमय वस्तुओं के विषय में प्रबल तमोगुण वाले लोगों की प्रवृत्तियां ऐसी ही हो जाती हैं। अंधा व्यक्ति सिर पर डाली गई पुष्पों की माला को भी सांप समझकर फेंक देता है। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में दुष्यंत के द्वारा की गई क्षमा प्रार्थना का वर्णन है। दुष्यंत का कहना है कि उसके द्वारा शकुंतला का किया गया तिरस्कार अज्ञान के कारण था, जानबूझकर नहीं था। इस श्लोक में अंधे का दृष्टांत अत्यंत सटीक है, क्योंकि नायिका प्रेमिका के कोप की शांति के लिए 6 उपाय बताए गए हैं। साम भेदो अथ दानश्च नत उपेक्षे रसांतरम तदभंगाय पति कुरियात षडु उपाय नीति क्रमात्। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। सुतनु यानी हे सुंदरी, ते माने तुम्हारे, हृदयात यानी हृदय से,
प्रत्यादेश व्यलीकम यानी मेरे द्वारा किए गए परित्याग का दुख, अपैतु माने दूर हो जाए या निकल जाना चाहिए। तदा माने उस समय में, माने मेरे मनसा माने मन में, किमपि यानी कुछ, विलक्षण बलवान यानी प्रबल, सम्मोह यानी अज्ञान, अभूत उत्पन्न हो गया था। ही माने क्योंकि शुभेषु यानी शुभ मंगलमय वस्तुओं के विषय में प्रबलतम साम यानी प्रबलतमो गुण वाले लोगों की वृत्तियां माने प्रवृत्तियां या आचरण या व्यवहार, एवं प्रायः यानी इसी प्रकार की भवंती माने होती हैं। अंधा यानी जिस प्रकार, अंधा यानी अंधा शिरस यानी अंधा सिर पर, क्षिप्ताम यानी फेंकी गई या डाली गई, अस्त्रजम यानी माला को, अभिमाने भी, अहिसंकयः यानी सर्प की शंका से या सांप समझकर, धुनोति माने फेंक देता है या हटा देता है। अर्थात हे सुंदरी, तुम्हारे हृदय से मेरे द्वारा किए गए परित्याग का दुख दूर हो जाना चाहिए। उस समय यानी तुम्हारे परित्याग के समय मेरे मन में कुछ विलक्षण अज्ञान उत्पन्न हो गया था, क्योंकि शुभ या मंगलमय वस्तुओं के विषय में प्रबल तमोगुण वाले लोगों की प्रवृत्तियां या आचार पद्धतियां ऐसी हो जाती हैं। किस प्रकार हो जाती हैं? जिस प्रकार अंधा व्यक्ति सिर पर डाली गई पुष्पों की माला को भी सांप समझकर फेंक देता है। प्रस्तुत श्लोक में हरणी छंद है, जिसके छठे, चौथे तथा सातवें वर्ण पर यति है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।